अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशिफ मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। तो आज दोस्तों हम आए एक फिल्म की शूटिंग के अंदर, जहाँ पे एक शूटिंग चल रही है। और ये शूटिंग जो है बॉलीवुड के जो माने जाने किंग, जो कॉमेडियन किंग है राजपाल यादव जी, उनकी शूटिंग यहाँ पे चल रही है। हाँ, लाने दो। तो हमारे भारत के एक वन ऑफ द टॉप गोताखोर आशु मलिक जी। इतनी चर्बी है तो 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता? बेटे आदत हो गई है। इसको फिर 50 रुपया देना पड़ेगा। ये बाबू देना, सलमान बाबू दो। हम लोग रील के एंटरटेनर हैं, हम लोग रियल से रील बनाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। आप सब लोग जो हैं वो रियल हीरो हैं। The hell do you think like that about me, Jennifer? Don't pull my links. सर मैं थिएटर का एक्टर हूँ सर, आपका एक मौका मिल जाएगा तो मेरा जीवन बन जाएगा। प्लीज सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। आज एक ऐसी शख्सियत से मिला हूँ, भाई आशु मलिक जी हैं। और वैसे तो बोलते हैं कि एक ऐसी ट्रेजेडी है जो कभी होनी ही नहीं चाहिए। सबके घर, सबके बच्चे, सबके माँ बाप सब सुरक्षित रहे। लेकिन एक बोलते हैं कि होने को कोई टाल नहीं सकता, और ये पता नहीं क्या ऊपर वाले का है, कब किसका क्या वक्त आए वो पता नहीं लगता। कोई दुर्घटना के माध्यम हो जाए। तो हमारे भारत के एक वन ऑफ द टॉप गोताखोर आशु मलिक जी अपनी सेवा के माध्यम से जो है पूरे देश में जो है जो लोगों के साथ अनहोनी हो जाती है, किसी भी लेवल पे उनको अपनी जान को जोखिम में डाल के जो है उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और कहीं किसी की दुर्भाग्यवश जान चली जाए तो उन जानों को जो है प्रॉपर सेव करके जो है वो परिवार वालों से मिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि कम से कम बोलते हैं ना कि अब जो दुर्घटना होनी थी वो तो हो गई, लेकिन आखिरी पल भी अगर दर्शन हो जाते हैं बॉडी के तो उसको जो है सुरक्षित निकालने का किसी भी तरीके से वो भी काम आशु मलिक भी करते हैं। और ये एक ऐसा साधना काम है, डेयरिंग काम है, जो मतलब जिसको सोचने में डर लगता है, और वो इतनी निडरता के साथ, इतनी साहस के साथ करते हैं। भाई आशु मलिक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ना एक सवाल था मेरा आपसे, आप ना जैसे आज के दौर में चीज़ नोट बहुत कर रहा हूँ। हमने ना जैसे पिछले 1993 से हम लोग काम कर रहे हैं, 30-32 साल हो गए, 48,000 लाशें निकाल चुके हैं, 66,000 लोगों को हम जान बचा चुके हैं। तो इसके अंदर ज़्यादातर मैं जो देख रहा हूँ यंगस्टर ज़्यादा हैं, तो मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। जो मैं अब जो डेड बॉडियाँ निकाल रहा हूँ अभी मैंने हाल ही के अंदर, इस महीने के अंदर मैंने और मेरी गोताखोर टीम, जितने भी मेरे ऑल ओवर गोताखोर है, सादिक भाई हो गया, और जितने भी मेरे गोताखोर जो मेरे साथी लोग हैं वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, लग रहे हैं। पर यंगस्टर हम ज़्यादा निकाल रहे हैं। अब यंगस्टरों के बारे में कुछ कहोगे सर कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि उनके माँ बापों की उनसे उम्मीदें होती हैं। एक माँ जिसने 9 महीने उसको पेट में रखा, उसको पाला पोसा परवरिश करा बड़ा किया, एक पिता जिसको बड़ी उम्मीदें होती है, वो डॉक्टर IAS IPS अपने बेटे को देखना चाहता है, और उसकी उम्मीदों पर एकदम तुरंत पानी फेर जाता है जब वो उसकी डेड बॉडी को नहीं रखेंगे। देखो, मैं अपने यंगस्टर्स के साथ में सिर्फ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, आप भारत के फ्यूचर हैं। आप वो भारत के बीज हैं जो भारत की उन्नति का वृक्ष तैयार करने वाले, उसके प्रमाण बनेंगे। मेरी सिर्फ आपसे एक प्रार्थना है कि ये जीवन जो है जटिलताओं का दूसरा नाम है। एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज वर्किंग डे। कोई दिन पीछे नहीं, कल क्या हुआ भूल जाओ, लेकिन ये आज नया सवेरा, और ये सिर्फ हमारा सवेरा है। ये समझ के अगर रोज हम जिएंगे तो हम कल के टेंशन में आज का जीना भूल जाते हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप, दुनिया की सबसे कमज़ोर चीज़ है जिससे ना लड़ पाना तो आत्महत्या कर लेना, या जान दे देना, या कूद के मर जाना, या गुस्से में कहीं पे भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम चंद्रयान पे चले गए लेकिन हम एक बूंद ब्लड नहीं बना पाए। माँ के कोख में 9 महीने हमारा पूरा शरीर डिज़ाइन हो जाता है, जिसमें 72 लाख नाड़ियाँ बन जाती हैं, 7.5 करोड़ स्नायु तंतु बन जाते हैं। इस शरीर की, जो शरीर आपने बनाया नहीं है, इसका विनाश करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। इस बॉडी को जितना भी चाह पाओ इसको मेंटेन करो।
इससे ये स्वस्थ रहेगी, तो बोलते हैं ना कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। आप स्वस्थ रहोगे, फिर दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो उसका डटकर सामना करने के लिए तैयार रहोगे। एक मोरल सपोर्ट के माध्यम से, एक अनुभव के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे बच्चियाँ हैं, जो भी बूढ़े हैं, बस एक ऐसा सोचो कि आज काम करूँगा और जो ये सोच आ रही है इसको फिर कभी सोचूंगा, तो शायद वो सोच हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। आप सब खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और ये भाई लोग जो हमारे आशू मलिक साहब ने बताया है, हम सभी यंगस्टर से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ दुनिया का हर काम अपनाओ, विजय मिलेगी। ये काम अपनाओगे तो हमेशा हार ही मिलेगी। इस हार में सिर्फ हार है, बाकी कोशिश में विजय ही विजय। लव यू ऑल। थैंक यू सर। तो राजपाल यादव जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे लिए इतना समय और इतना अपना जो कीमती टाइम है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप इंडिया के सबसे टॉप लेवल के कॉमेडियन हो आज के दौर के अंदर। तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह रब से, अल्लाह से, ईश्वर से, वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ आपको और तरक्की मिले और कामयाबी मिले। आपने आने वाली जो पीढ़ी और जनरेशन है उसको एक अच्छा एक मैसेज, एक संदेश दिया। हम लोग रील के एंटरटेनर हैं, हम लोग रियल से रील बनाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। जी। आप सब लोग जो हैं वो रियल हीरो हैं, थैंक यू। और हम आपके इस हीरोइज्म को, इस सेवा को सैल्यूट करते हैं। और बस यही कहते हैं कि आपसे लोगों को खूब प्रेरणा मिले और खूब पूरा आपके माध्यम से जहाँ तक भी आवाज़ जाए, खूब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और बस मस्त रहें। आपसे हाँ, लाने दो। तो हमारे भारत के एक वन ऑफ द टॉप गोताखोर आशू मलिक जी। इतनी चर्बी है तो 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता? बेटे आदत हो गई है। इसको फिर 50 रुपया देना पड़ेगा। ए बाबू देना, सलमान बाबू दो। हम लोग रील के एंटरटेनर हैं, हम लोग रियल से रील बनाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। आप सब लोग जो हैं वो रियल हीरो हैं। The hell do you think like that about me, Jennifer? Don't pull my links. सर मैं थिएटर का एक्टर हूँ सर, आपका एक मौका मिल जाएगा तो मेरा जीवन बन जाएगा। प्लीज सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर।